क्या बिहार को मिलेगा स्पेशल राज्य का दर्जा? क्या नीतीश कुमार की मांग होगी पूरी? खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाते हैं तब वो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने में जुट जाते हैं। अब इसी का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दे दिया है। आपको बता दें कि बिहार को स्पेशल दर्जा दिलाने की मांग हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रही है, खासकर तब जब वो भाजपा के साथ नहीं बल्कि राजद के साथ बिहार में सरकार बनाते हैं। जब भी वो भाजपा के खिलाफ होते हैं, एनडीए के खिलाफ होते हैं, तब बिहार को स्पेशल दर्जा दिलाने की मांग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुट जाते हैं। लेकिन अब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना आती हैं, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और जब उनसे सवाल किया जाता है कि बिहार को स्पेशल दर्जा कब मिलेगा, तो उसका जवाब निर्मला सीतारमण ने अब दे दिया है। निर्मला सीतारमण ने बता दिया है कि बिहार को अगर स्पेशल दर्जा दिलाना है तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा। इसका साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को लेकर भी निर्मला सीतारमण ने टिप्पणी की है और कहा है कि बिहार को बर्बाद करने में इनका हाथ रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि निर्मला सीतारमण ने आखिर बिहार को स्पेशल दर्जा दिलाने की मांग पर क्या कुछ कहा। तो आपको बता दें कि जब निर्मला सीतारमण पटना पहुंची, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उस दौरान पत्रकारों का सवाल रहता है कि क्या बिहार को स्पेशल दर्जा मिलेगा, क्या बिहार को स्पेशल कोटा मिलेगा। इस दौरान निर्मला सीतारमण कहती हैं कि उसके लिए सबसे पहले तो स्पेशल सिफारिश करनी पड़ेगी, अलग से सिफारिश होगी तभी जाकर बिहार को स्पेशल दर्जा मिलेगा। बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हमेशा से उठती रही है, ये मांग तभी पूरी होगी जब उसके लिए स्पेशल सिफारिश की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि बिहार को स्पेशल दर्जा दिलाने की मांग पर बिहार की बर्बादी के लिए लालू राबड़ी के साथ साथ कांग्रेस को भी निर्मला सीतारमण ने जिम्मेदार ठहराया है और बताया है कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा देना है तो फिर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा आवश्यक है, उसके बाद ही उस बारे में आगे विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार में मौजूद थी, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस दौरान लालू राबड़ी पर वो निशाना साधते हुए बिहार को बर्बाद करने के पीछे का कारण लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बताती हैं और उसके बाद कांग्रेस को भी घेरते हुए नजर आती हैं। लेकिन इसमें खास बात ये होता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, विशेष दर्जा कब मिलेगा, तो इस बार वो कहती हैं कि इसके लिए पहले स्पेशल सिफारिश करनी पड़ेगी और दूसरा कारण वो ये बताती हैं कि बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ के लिए बजट पेश किया गया था जिस पर बिहार में काम भी हो रहा है। और अगर एनडीए की सरकार फिर से बनती है बिहार में और अगर देश भर में एनडीए की सरकार बनती है और आगे विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में अगर एनडीए की सरकार बिहार में राज करती है तो बिहार को स्पेशल कोटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि साल 2047 तक देश को आगे बढ़ाने की जो मांग है, जो राय है, जो सपना नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, उसमें अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार का भी एक अलग रोल है। उसमें बिहार को भी लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और वो ऐसा मान रहे हैं कि बिहार भी आगे बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ाने में बिहार का महत्वपूर्ण हाथ भी होगा, बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका भी होगी। इसीलिए बिहार पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में विकास कार्य भी जारी है। खास तौर पर एक तरफ जहां विशेष दर्जा देने वाली मांग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि इसके लिए स्पेशल सिफारिश करने की ज़रूरत है, तभी आगे विचार विमर्श किया जाएगा और जब स्पेशल राज्य का दर्जा देना होगा तो दे दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इसको स्पेशल दर्जा देने की बात की ही क्यों जाए जब बिहार में काम हो रहा है, कार्य किया जा रहा है। पहले की अगर सरकार ने जो कुछ भी बिहार को बर्बाद करने के लिए किया है, अब वो सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। बिहार से
जंगल राज का खात्मा हो गया है और ये सबसे बड़ा कारण है कि अब इसके कारण जो पहले जंगल राज था तो लोगों की आमदनी नहीं होती थी, लोग सुरक्षित नहीं थे, ये सारी चीज़ें अब खत्म होने के कगार पर है क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में है और ऐसे में बिहार को जो खास दर्जा देने की मांग उठती रही है वो देने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बिहार वैसे भी अब विकसित राज्यों में से एक कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो जाएगा क्योंकि बिहार में अब एनडीए की सरकार है। तो ये सब कुछ निर्मला सीतारमण तब कह रही थी जब वो पटना आई थी, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस दौरान जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या बिहार को स्पेशल दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इसका जवाब उन्होंने कुछ उसी तरीके से दिया जो सब कुछ अभी आपको हमने बताया। बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से एनडीए के साथ गए हैं तो स्पेशल दर्जा की मांग वो नहीं कर रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात वो तभी करते हैं जब एनडीए से अलग हो जाते हैं, महागठबंधन के साथ चले जाते हैं और जैसे ही वो एनडीए के साथ सरकार दोबारा बनाते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए विशेष नाम भी वो भूल जाते हैं और बिहार की जनता ये आस लगाए बैठती है कि वो जाएंगे, अब जब वो एनडीए के साथ सरकार ही बना चुके हैं तो केंद्र में जाकर वो बात करेंगे कि विशेष दर्जा मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तब तक जब तक वो एनडीए के साथ रहते हैं। हालांकि निर्मला सीतारमण ने इसका जवाब दे दिया है कि अगर स्पेशल सिफारिश की जाती है केंद्र में तो ज़रूर दर्जा मिल सकता है, लेकिन इसकी कुछ खास ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जंगल राज बिहार से ख़त्म होने के कगार पर है। बाकी अब आगे से जुड़ी कोई नई खबर आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।